हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम जी के BCOS 183 की यूनिट 2 करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग जो है, इससे पहले ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के अंदर आता है BCOS 183 के। तो इससे पहले हम यूनिट 1 कर चुके हैं, उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 5-6 क्वेश्चन हैं। तो आपको उनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैं वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, वो कंप्यूटर की क्या आवश्यकता हुई कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर ने कैसे जो है मेडिकल क्रांति ला दी है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की क्या एडवांटेज है समाज में और सोसाइटी में। कंप्यूटर जो है कैसे सिक्योर रखता है और सेफ रखता है हर एक आदमी की जो इन्फॉर्मेशन है, किसी का कंप्यूटर है तो कैसे सेफ रखता है। उसके बाद प्लास्टिक मनी क्या होता है, आप उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद लान वान क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या होता है, वो सीखेंगे। फिर कंप्यूटर ने जो है ऑनलाइन बिजनेस में क्या भूमिका निभाई, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा। बीकॉम जी के जो स्टूडेंट है, इसी तरह की अगली वीडियो आती रहेंगी, धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, तो प्लीज़ आपके एक लाइक से हमें लगता है कि स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं और उनके दूसरे स्टूडेंट का भला होता है, उससे उनके पास वो वीडियो पहुंचता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन BA बीकॉम जी BSc जी और MBA की सभी क्लासेस अपलोड हो गई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया गया है कि पिछली यूनिट में हमने बात की थी कि कंप्यूटर जो है उसकी यूनिट के उसका साइज और शेप और उसका यूज के बारे में देखा था। हाँ ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है कैसे यूज होता है बिजनेस के अंदर। इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम यूज होने वाला है कंप्यूटर का हर एक बिजनेस फील्ड में। पुराना सिस्टम सब कुछ चेंज होने वाला है। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है कंप्यूटर को यूज करने से। हम टाइमली डिसीजन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट आने से जो है ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान और विचार बहुत अच्छे मिले हैं। इसको 3 भागों में बताया जाता है कि प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसफ़र। कंप्यूटर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने के लिए उसको पहले क्लिक करते हैं, प्रोसेस होता है, फिर स्टोर होता है और हम उसको दूसरे स्थानों पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई वर्कशीट है, ठीक है, तो कोई भी डाटा है तो उसको हम मेल कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे जगह पे। बड़ी फास्ट वीडियो जो होती है, यूट्यूब वीडियो को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्ले कर सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर की तरह। तो सब तो इन फंक्शन के लिए प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसफ़र इस टाइप की एक आप आइकन बना के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ द कंप्यूटर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का क्या क्या रोल है, ये क्या है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसकी बातों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, खातों का रिकॉर्ड रख सकते हैं और हम जो है उसके आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जो डाटा हमें मिलता है उसके ऊपर हम विचार एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसका लेखा जोखा रख सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं, हिंदी में जिसको प्रबंधन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहला आता है इसमें कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में यही है कि हम स्मूथ अपने क्लाइंट के साथ आसानी से बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टू चैट कर सकते हैं, फ़ोन के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये तो कंप्यूटर के जरिए हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, आसानी से उसको अपने ऑफिस में बैठे बैठे उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग में यही बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है सोशल मीडिया के द्वारा, ब्लॉगिंग के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, एडवर्टाइजिंग करके, न्यूज़पेपर हम ईमेल्स पे सेंड करते हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से ग्राफिक्स। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज वीडियोज़ बना के, तो इस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा अपनी वेबसाइट्स जो हैं या अपनी वीडियोज़ जो हैं या गूगल सर्च के द्वारा अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये था मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद अकाउंटिंग में यही बात होता है कि अकाउंटिंग रखना कंप्यूटर के ज़रिए आसान है। पहले बहुत मैनुअल वर्क होता था, आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते थे, टाइम लेने में बहुत कंज्यूम होता था। तो अब जो है आसानी से हम क्या कर सकते हैं,
हिसाब किताब रख सकते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उन लोगों की उनकी पेरोल, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके पेरोल बना सकते हैं, टैक्स वगैरह रिफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट जो है बहुत ही फास्ट कर सकता है अभी काम। तो पहले मैनुअल वर्क में इतना एक्यूरेसी और टाइम से हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है। उसके बाद स्टोरेज। अब कंप्यूटर के अंदर कितना भी आप डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ भर जाती थी पहले बुक्स वगैरह रखने में। आप एक पीसी के अंदर दुनिया भर का डाटा होता है, उसके अंदर सेफ्टी भी रहती है। आप अपनी और वो जो बाहर जो डाटा होता है केबिन्स में या किसी चीज़ में, उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती है। और जो कंप्यूटर के अंदर सेफ्टी होती है उसमें आप पासवर्ड के द्वारा उसको प्रोटेक्टेड कर ले जा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का एजुकेशनल पर्पज़ में आप अच्छे से जान से, आजकल हम जैसे बातचीत कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऑनलाइन मोड में हो रही है, कंप्यूटर के द्वारा हो रही है, मोबाइल्स के द्वारा हो रही होती हैं। तो इस तरीके से जो भी एजुकेशनल पर्पज़ में मोबाइल और जो लैपटॉप्स हैं उनका बहुत ही महत्व बढ़ गया है। लाइव वेबिनार कर सकते हैं, टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, जूम्स मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर्स आ गए और जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से एजुकेशनल पर्पज़ और अपने एम्प्लॉय को टीच कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ये सब इसके अंदर में आता है। उसके बाद आता है रिसर्च। मेडिकल फील्ड में बहुत ही अच्छा रिसर्च किया कर सकते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। वो उनका क्लाइंट का डाटा रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव है तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च डिसीजन लेने में, बिजनेस में, इन सब में कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है। तो ठीक है, तो ये था इसका, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद कंप्यूटर ने सोसाइटी में क्या चेंजमेंट किया। कंप्यूटर ने सोसाइटी में क्या चेंजमेंट किया। डेली लाइफ जो है कंप्यूटर के बिना कोई भी लाइफ जो है नहीं है आज की डेट में। फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, तो सारे काम इन्हीं के द्वारा होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, बैंक्स हो गए, मेडिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर, टिकट बुकिंग, पेमेंट्स बनाना, इंश्योरेंस, शॉपिंग, ये सब जो है आजकल कंप्यूटर की, ऑनलाइन शॉपिंग देखो कंप्यूटर की मदद से होते हैं। तो उन सब के लिए सब क्या है, कंप्यूटर ने बहुत ही सोसाइटी के अंदर चेंज कर दिया है। उसके बाद ये 3-4 पॉइंट ये हैं। एग्रीकल्चर्स में क्या किया है, एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा चेंजमेंट लेके आया है अपना कंप्यूटर। तो क्या है, जो मिट्टी की जांच पड़ताल होगी, प्लांट्स के बारे में, और दुनिया के किसी भी कोने में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी फसल के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल के अंदर उसने बहुत बड़ी क्रांति ला के दिया है। रिसर्च कर सकते हैं, ब्लड वगैरह ग्रुप का डाटा रख सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं ताकि अच्छा उसको डिसीजन दे सके, अच्छा उसकी हेल्थ परफॉर्मेंस और उसका क्या उसमें चेंजमेंट हो रहे हैं उन सबको फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर नॉलेज का और ज्ञान का भंडार है, ठीक है। तो ड्रग्स का और जो मेडिसिन है उनके बारे में प्रॉपर डाटा रख सकते हैं। तो एक अच्छी क्रांति लाई है मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ऐसे ही जो है ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। वो जो है एनालिसिस कर लेता है कि किस डायरेक्शन में ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, किस टाइम पे कहाँ पे ट्रैफिक जाता होता है, किस टाइम पे कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्रो को भी उसने अच्छे से संभाला है कंप्यूटर ने। तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप लेवल पे जो बैठे हुए आसानी से जो है अपनी कंप्यूटर और नीचे वाली ऑर्गेनाइजेशंस का जो डिसीजंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। तो ये था सबसे क्या चेंज किया है कंप्यूटर का बिजनेस के अंदर और कॉमर्स के अंदर क्या यूज हुआ है। इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बिना कंप्यूटर के बिजनेस और कॉमर्स में कोई बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है सारा काम ऑटोमेटिक कर देता है। ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरे को उसने हटा दिया है, ठीक है। बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट कर लिया है। तो टाइम इसमें बहुत कम कंज्यूम होता है और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना आसान होता है। डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस का ऑटोमेशन, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एम्प्लॉय को देख रेख कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत कम कॉस्ट पे कंप्यूटर के द्वारा इजी रख रखाव किया जा सकता है। तो उसके बाद नीचे बता देते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंप्यूटर बहुत ही अधिक महत्व है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अंदर का मतलब है कि हम कितना सामान अपने स्टॉक करके रखना चाहिए, कौन सा सामान ज़्यादा सेल होता है, कौन सा सामान हमें कितने दिन स्टोर में रखना पड़ता है,
और क्योंकि देखो हर एक को अगर ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो हमें ज़्यादा जो है अपनी कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंप्यूटर्स के द्वारा हम आसानी से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा लगाना है, कौन से स्टॉक को कम मंगाना है, कौन से स्टॉक को कितने दिन के लिए रखना है, कौन सा ज़्यादा सेल्स है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है। उसके बाद ईजियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। फाइनेंस के जो रिकॉर्ड है आसानी से रख सकते हैं। आपको पता है जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड हो गए आप बैंक से करोगे, कंप्यूटर की मदद से करोगे, आप अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको आप आसानी से रख सकते हो, और बहुत ही कम एफर्ट्स आपको करना है, उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा आपके अकाउंटिंग में, और पॉइंट टू पॉइंट आपको आसानी से उसको रख सकते हैं। यही है। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। आपको कितना बजट की रिक्वायरमेंट्स है, आगे आने वाले टाइम में कितना रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन योर ट्रांजेक्शन आप जितना लेन देन करते हैं उसकी कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर से, सेल्स का कितना एक्सपेंडिचर होगा बिजनेस में और कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के अंदर आता है। स्टोरेज, कंप्यूटर जो है उसकी सहायता से स्टोरेज, इंटरनेट का एक वो बहुत ही बड़ा नॉलेज का कैबिनेट को सबको स्टोर करके रख सकता है। अगर आप जितनी कंप्यूटर के अंदर ई बुक्स रखते हो, अगर उसको ग्राउंड में रखनी पड़ जाए तो कितना स्टोरेज चाहिएगा, तो आप मान सकते हो कि कंप्यूटर उस मामले में कितना अच्छा है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो इफ़िशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आपको जानती है कि इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है, कोई भी उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वो नॉलेज हमें देता है। टाइम और मनी का सेव है उसके अंदर, ठीक है। रिसोर्सेज को बचाता है, जैसे हमारा कोई गोदाम है उसकी इन्वेंट्रीज को अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसके रिसोर्सेज को, ठीक है। प्रोडक्ट कितने रखने हैं, कितना मंगाना है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन को कितने दिन के अंदर रखता है, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्रबंधन करने वाले होते हैं, वो मीटिंग कर सकते हैं इसकी सहायता से, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा। तो ये सब, और स्काइप के द्वारा, इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से ही ये बिना टाइम गवाए, पैसा गवाए, इन सब चीज़ों को हम घर बैठे, ऑफिस बैठे इन सबको कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीमिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आप जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि बहुत सारे एडवांटेज है कंप्यूटर की बिज़नेस के अंदर। वो एम्प्लॉयमेंट के साथ अच्छे से बात, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अच्छे से उनसे कॉन्टैक्ट में रह सकता है, शेयर होल्डर के कॉन्टैक्ट में रह सकता है, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में रह सकता है। तो क्या है, उससे उसको इन्फॉर्मेंस तुरंत मिलती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, जो प्रबंधन को देखते हैं प्रोफेशनल्स, उनको ऐसा डिसीजन लेने में और कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, ठीक है। और जिससे वो अच्छे से जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं मोबाइल्स के द्वारा, स्काइप्स, टीम्स, स्काइप, गूगल टीम, जो सब बताया, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से आपस में लिंकअप रह सकते हैं, तो एक टीम वर्क बना रहता है उससे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मैनेजिंग कस्टमर एंड पार्टनर रिलेशनशिप। तो वही है कि उनके साथ हम हर टाइम टच में रहते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती इंटरनेट और कंप्यूटर की तरफ से, चाहे वो अमेरिका या किस वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम उसके टच में रह सकते हैं। ये कि नहीं कि उसको यहीं पे आके कोई भी काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी हम उसके टच में रह सकते हैं, रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया कंप्यूटर का रोल ऑनलाइन बिजनेस के लिए। आप सभी फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन साइट्स का यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा महत्व है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अब जो है ट्रेडिशनल जितने बिजनेस है वो सब छोड़ के अब ऑनलाइन की ओर जा रहा है। उसमें जो है बिजनेस में कई फ़ायदे हैं। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। तो आप जो है पुराने सिस्टम को छोड़कर मैक्सिमम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो इसके कंप्यूटर के महत्व को जो है इस फील्ड में नकारा नहीं जा सकता। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर होम, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉल, स्टॉक को बाय करना, जॉब को ढूंढना, ऑप्शन करना, किसी और के साथ कोलैबोरेशन करना, बिजनेस पार्टनर ढूंढना, एडवर्टाइजिंग करना, ये सब कंप्यूटर के द्वारा ही घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसे होती हैं। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर का रोल बताओ बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर। अगर बैंक का जितना काम है वो सब मैनुअल करना होगा तो कितनी प्रॉब्लम होती जो उनके कस्टमर्स है, और बार बार जो स्टाफ्स हैं उनको, अब तो एक क्लिक करते हैं, अकाउंट नंबर मारते हैं तो तुरंत उसका डाटा सामने आ जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग को भी पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग ने जो है
बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और कस्टमर सपोर्ट जो है 24 आवर अवेलेबल है। मान लिया किसी का अकाउंट है किसी गांव में और वो कहीं सिटी में काम कर रहा है, तो वहाँ से वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर ये नेटवर्किंग और कंप्यूटर ना होता तो उसे अपने गांव में जाना पड़ता, फिर वहाँ से उसको काम करना पड़ता। तो पूरी रूपरेखा को इसने कंप्यूटर और नेटवर्किंग ने चेंज कर दिया है। ऑनलाइन बैंक, प्लास्टिक मनी के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हो, एक कार्ड होता है प्लास्टिक का, तो लेकिन उसको पहले से ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और फ्लेक्सिबल बना दिया गया है बैंकिंग सर्विस कस्टमर्स के बीच में। जो ये कार्ड होते हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं कुछ दिन के अंदर, और बैंक की ब्रांचेज में जो है बिना किसी रुकावट के आप उनको यूज कर सकते हैं। कुछ दिन तक आपको क्रेडिट पीरियड भी मिलता है। तो इस तरीके से की जो इस तरीके की प्लास्टिक मनी को जो है बढ़ावा दिया गया है, और फ्रॉड को बचाने के लिए उसके अंदर सिक्योरिटीज़ भी दी गई हैं। आप मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एटीएम मशीन से। आप प्लास्टिक को बोलेंगे प्लास्टिक मनी, तो इसको बढ़ावा दिया है। सेल्फ इंक्वायरी फैसिलिटी, बैंक जो है, क्योंकि बैंक के पास बहुत बर्डन है, तो वो क्या करता है, हर जगह डेस्क मैनेज ना करके कोई ब्रांच बना लेगा, कस्टमर केयर सपोर्ट खोलेगा वो वहाँ पे, क्योंकि डाटा उनके पास अवेलेबल है, वो कस्टमर केयर के द्वारा उनको सब कुछ उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे उनको टाइम बच जाता है और सब कुछ, और जो उनके कस्टमर है उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिमोट बैंकिंग, जैसे कि मैं बताया था कि किसी के गाँव में रिमोट बैंकिंग, कस्टमर आर मोर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल इन द माइल एंड स्टैंड लॉन्ग वेटिंग। अब आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे अपने पूरे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन लगाना, खड़ा होना, फॉर्म भरना, फिर देना। तो आपको सिर्फ एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा बैंक की तरफ से। आपको ऑथेंटिकेशंस के लिए आपका वो OTP जाते हैं, आपका डिजिटल साइंस यूज करके वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको। तो ये होगी एक तरीके से रिमोट बैंकिंग। सिग्नेचर रिट्राइवल फैसिलिटी, जब कोई अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजता है तो क्या होता है कि वो बैंक को थोड़ा पता है कि वही आदमी भेज रहा है कौन गया, तो उसकी सेफ्टी के लिए, सेफ गार्ड के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, कस्टमर के जो सिग्नेचर है उनको वेरीफाई करता है, उसके OTP भेजता है उसके बैंक मोबाइल नंबर पे, या फिर आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते कई जगह पे, कई साइट पे, तो वो हो गया। उसके बाद सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन लीडर टू द क्विक सर्विस, एक जगह पूरा डाटा किसी भी चीज़ का वो अवेलेबल रहता है, तो वहीं से वो है तुरंत उसको सॉर्ट आउट करके तुरंत एसेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, और तुरंत जो है उसका सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है कस्टमर केयर के द्वारा। चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, कहीं पे भी हो, तो कहीं पे भी जो है सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको एसेस किया जा सकता है, यही बताया गया है। फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल ट्रेडिंग आप देखते होंगे, जीरोधा हो गया, और कई तरीके की जो साइट्स हैं जिन पे आप ट्रेडिंग करते हो, उन पे आप खरीदते और बेचते हो, वो सब किसके जरूर होता है, वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, नेटवर्किंग के द्वारा होते हैं, कि कितने पे आपने सेल लगाया, कितने पे वो बिक जाना है, कितने पे डाउन आने पे आपको दोबारा ख़रीद लेना है, ये सब जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर ने जो है फाइनेंशियल ट्रेडिंग को भी बिल्कुल ईजी बना दिया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। आप उनको चेंज, कितना आपने टैक्स है, प्राइस है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, करेंसी रेट कितना है, ये सब चीज़ें आप इंटरनेट की सहायता से और अपने कंप्यूटर की सहायता से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज एनालाइजिंग डाटा एंड फाइल्स, आप अपना जो आपके पास डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, फाइल्स को इकट्ठा रख सकते हैं। एक्सेल वगैरह हो गया, जिससे उसमें जो है अपने बिजनेस की पूरी जो डाटा है उसको असेंबल करते हो, आप उसको पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो आप उसको अपने, इसका मतलब अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा कर सकते हो, उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो, उसको फाइल करके रख सकते हो। तो ये सब कंप्यूटर में आसानी से होता है। डाटा स्टोरेज मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे फाइनेंशियल स्टोरेज हैं, इंडिविजुअल के हों या किसी के भी हो, तो उनको रखना कि कितना डेट है, कितने पेमेंट्स है, कितने ट्रांजेक्शन्स किए, वो कंप्यूटर की तरह से आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं, ठीक है, और उनको ट्रैक भी किया जा सकता है। कन्वीनियंसेस के अंदर यही बताया गया है कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए, उन सबको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा फीचर्स भी बहुत सारे हैं, चार्ट्स के द्वारा दिखा सकते हैं मनी को, ठीक है, और आने वाला कितना फंड है उन सबको आसानी से मैनेज कर सकते हो।
बजटिंग एंड बुक कीपिंग, बजटिंग कितना आने वाले टाइम में आपको बजट चाहिए और कितना आप जो है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से आसानी से। तो ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क की। तो आपको तो पता ही है कि नेटवर्क के बिना को हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं छेड़ सकते। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। पहले कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का माध्यम होता है इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को नहीं कनेक्ट किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो एक वायरस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लान केबल वगैरह ये सब होते हैं, तो उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? कंप्यूटर टाइप के डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। जैसे हो गया पर्सनल एरिया कंप्यूटर, ये 10 मीटर के अंदर में होता है, आप देख सकते हैं। जैसे हमारा कोई घर है, हम किसी वाईफाई से अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते होगा, वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, किसी बिल्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनीज है, उसके सभी सिस्टमों को आपस में कनेक्ट करके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी एक फैक्स मशीन है और कंप्यूटर बहुत सारे, एक प्रिंटर है, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, तो हम उसको कंप्यूटर को शेयर की मदद किससे उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। किसी बिल्डिंग के अंदर जो होता है लान होता है, ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट हो कोई, ठीक है। तो लान के बारे में आपने जान लिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, जैसे कोई सिटी है, मान लिया कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, तो उसके अंदर क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। पूरी सिटी के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना किसी इंटरनेट के थ्रू या किसी वायरिंग के थ्रू, तो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब एक दूसरे को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना इंटरनेट या किसी और कनेक्टिविटी की सहायता से, तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क्स। इसमें डिफरेंट टाइप के जो लान और वान मैन होते हैं और पैन होते हैं, उन सब का असेंबल होता है। ठीक है, उसके बाद होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क के अंदर ये आता है कि होम एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू डिफाइन द बाउंड्री। किसी घर के अंदर ही होता है, ठीक है, आपस में लान के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वायर के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है, और फैक्स, प्रिंटर या स्कैनर जो होते हैं उनको आपस में यूटिलाइज किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज क्या है? अगर हमने सबको कनेक्ट कर दिया तो कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं रहती। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल भेजना, मेल भेजना, ये करना, कुछ भी करना, डाटा शेयर करना, वो सब आसान हो जाता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आसानी से किसी भी लोकेशन में बैठा हो, कहीं पे भी कोई बैठा हो, तो इन्फॉर्मेशन आप टक से आपने भेज दिया, आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, किसी भी दुनिया के कोने में आप जो है उसको भेज सकते हो। सपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रोसेस, ये ख़त्म हो गया, तो ये हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने काफ़ी तेज़ी से इसे फिनिश किया है, और मैंने बता दिया कि किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो प्लीज़ इसको जो पक्का करना, क्योंकि 2 यूनिट है, 15 नंबर तक क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा, लेकिन ये आपके लाइक और सब्सक्राइब फिर जाता है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इस टाइप की वीडियो बनाने में मेरा मन लगेगा, और मैं जल्दी आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको समझाने के लिए तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।